टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब समझो होता क्या है पहले तो। इंटीग्रेशन का मतलब आप इंटीग्रेट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, ये आपका एक बड़ा सा एरिया है, इसमें आपने स्मॉल टाइल्स इनकलकेट करी। आपने कितनी टाइल्स लगा ली? 9 टाइल्स लगा ली। कितनी टाइल्स लगाई हैं? 9 टाइल्स लगाई। और हर टाइल का एरिया कितना है? 10 स्क्वायर यूनिट। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसे वर्क करती है। आपके पास ये एक एरिया है, इसके अंदर आपने 9 टाइल्स लगा दी, और एक टाइल का एरिया कितना है आपके पास? 10 स्क्वायर यूनिट्स। एक टाइल का एरिया कितना है? 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो पूरा एरिया होगा फ्लोर का, वो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 टाइल्स, टोटल एरिया हो जाएगा 90 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया आ गया 10 से। मैंने कहा मैं आपसे 2000 रुपीज़ लूँगा और इन अ मंथ में आपको 10 क्लासेस देता हूँ। तो जब आप पर क्लास की कॉस्टिंग निकालने जाते हो तो आप क्या करते हो? टोटल कॉस्ट अपॉन 10 नंबर ऑफ क्लासेस। तो पर क्लास की कॉस्ट कितनी आ गई? 200 रुपीज़। और मैंने अगर आपको एक बात बोली इस तरीके से, मैंने कहा जब आपकी 10 क्लासेस पूरी होती हैं तो आपका बिलिंग अमाउंट है 2000, और आपकी 15 क्लास पूरी होती हैं तो आपका बिलिंग अमाउंट है 3000। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे वर्क करती है वो समझा रहा हूँ। आपको 10 क्लास है, 15 क्लास का टोटल अमाउंट कितना आ गया? 3000। अब मैं आपसे पूछूं पर क्लास अमाउंट कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे डिफरेंस ऑफ द अमाउंट इज ₹1000 and the number of classes here will be difference of the classes, this that is change in 1 unit with respect to change in second unit. Change in 1 unit upon change in second unit, 1000 upon 5, 200 रुपीज। इधर क्लियर स्टेटमेंट में था, यहाँ पे चेंज से निकाला। और चेंज इन 1 यूनिट विद रिस्पेक्ट टू अदर क्या है? dy बाय dx। तो ये आपका क्या बनता है? डेरिवेटिव बनता है। क्लियर हुई बात? और यही चीज अगर मैं बोलूं, इस सिंगल यूनिट के एरिया आपके पास था 10 स्क्वायर यूनिट, टोटल फ्लोर पे 9 टाइल्स हैं। कितनी टाइल्स हैं भाई? 9 टाइल्स हैं। तो टोटल एरिया आपका कितना बनेगा? 90 बनेगा। टोटल एरिया क्या बनेगा? 90। क्लियर? तो जब आप इंटीग्रेट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इंटीग्रेशन में जाते हो। ठीक है? इसलिए इंटीग्रेशन जब भी आता है तो डॉट dx होता है, दैट इज चेंज इन स्मॉल यूनिट टू द टोटल फंक्शन। क्लियर? आई बात समझ में? तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं भाई? डिवाइड करते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पे एक चीज देखते हैं एक और। देखिए, ये एक पैटर्न है इस तरीके से, ये रेक्टेंगल बना, ये एक सिंगल यूनिट है, इस यूनिट का एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना हो जाए? कितनी यूनिट्स हैं? 1 2 3 4 5। कितनी है? कितना आ गया? दैट इज इक्वल्स टू 50। और अब सुनो यहाँ पे एक चीज, ये लेंथ कितनी है आपके पास? 10 मीटर। और ये एक यूनिट कितनी है? ये एक यूनिट है 5 मीटर की। तो टोटल एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 5। और इसकी टोटल कितनी यूनिट है? 1 2 3 4 5 इंटू 5। तो टोटल एरिया आपका कैलकुलेट होकर आ गया 250 मीटर स्क्वायर। आपने इस तरीके से निकाला। क्लियर? बात समझते हो? अब एक पॉइंट और देखेंगे। लिमिट स्टार्ट फ्रॉम 0, यहाँ पे ये 50 पे एंड हो रहा है, ये y है। ठीक है? क्लियर? y इक्वल टू 5। आपको कह रहा है
ये पूरा एरिया चाहिए आपको। क्या चाहिए? ये पूरा एरिया चाहिए। इसको इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान देना। आपको ये पूरा रेक्टेंगल है, आप पूरे रेक्टेंगल पे आप देखिए, आपको 0 से 50 जाना है। आप 1 यूनिट लेंथ की एरिया निकाल लो। ये जो शेड कर रहा हूं मैं, ये आपका y के इक्वल है और ये आपका dx है। ये y है, ये x यूनिट है, दैट इज y तो सेम ही रह रहा है हर बार, y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, y इज सेम एवरी टाइम एंड dx। आप y को सेम रखिए, dx इंक्रीज करिए, तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा। तो इस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या है? y dx। स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या है? y dx। एंड दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ x is changing its value from 0 to 50। ये एक छोटा रेक्टेंगल जो ग्रीन वाला है, इसका एरिया क्या है? y dx। इसका एरिया क्या है भाई? y dx। और इस पूरे की लेंथ क्या है? 0 से 50। इस पूरे की लेंथ क्या है? 0 से 50 है, ठीक है। अब एरिया क्या हो जाएगा? dx इज इंक्रीजिंग इटसेल्फ फ्रॉम 0 to 50, और y की वैल्यू आपने गिवन कर रखी थी, वो कितना है? y की वैल्यू 5 थी, 5 dx। इसका इंटीग्रेशन करिए, कितना आएगा? 5 इंटू एक्स, 0 से 50, 5 बाहर एज इट इज, 50 माइनस 0, टोटल एरिया कितना आ गया? 250। और अगर आप इंटीग्रेशन से देखें, ये विड्थ आपको गिवन कर रखी है 50, और लेंथ कितनी है? लेंथ है 50, ब्रेड्थ है 5, तो टोटल एरिया 50 इंटू 5। आप रेक्टेंगल का एरिया ऐसे काउंट करिए, या फिर आप सिंगल एलिमेंट dx बना के करो। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 50 लिमिट में करनी है dx की वैल्यू, दोनों से एरिया क्या आ रहा है बच्चे? सेम आ रहा है। इतनी बात क्लियर है सबको? नहीं क्लियर? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? दोबारा समझते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने कहा इसकी लेंथ जो है वो 0 से 50 इंक्रीज हो रही है, और y जो है जिससे आप विड्थ मान रहे हो उसकी वैल्यू आपने 5 दे रखी है। टोटल एरिया 50 इंटू 5, 250 होगा। इसको हम किससे सॉल्व कर रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। हमने इस पूरे रेक्टेंगल का एक छोटा रेक्टेंगल ले लिया, जिसमें dx जो है, y देखिए सेम है आपका, y आपने सेम रखा, y की वैल्यू आपकी फिक्स हो गई। dx इज इंक्रीजिंग इटसेल्फ फ्रॉम, dx अपने आप को कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है? यहां से यहां dx इंक्रीज हो रहा है। dx इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 50। dx is increasing from 0 to 50, राइट? आरुषि क्लियर हुआ? 0 to 50 आपका इंक्रीज हो रहा है, y dx एक रेक्टेंगल का एरिया। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है? y इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो x की लेंथ पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, बट x की लेंथ की लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 to 50। तो 0 to 50, 5 एज इट इज, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाली 0 से 50 में, क्या आ गया? 50 इंटू 5, 250। नॉर्मल क्वेश्चन था, सीधा सीधा देखते तो आ जाता। क्लियर? अब आप कोई भी कर्व लेते हैं, कोई भी कर्व, वो y की फॉर्मेट में रहेगा या x इन टर्म्स ऑफ y होगा, उससे आप एरिया निकाल सकते हैं। पूरे का एक यूनिट रेक्टेंगल का एरिया निकाल के विद इन द लिमिट्स आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक, देखिए एक पैटर्न और समझाता हूं यहाँ पे। ये x इज इक्वल टू a की लाइन है, ये x इज इक्वल टू b की लाइन। जब तक कर्व बाउंडेड नहीं होगा, जब तक कर्व बाउंडेड नहीं होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब तक कर्व बाउंड नहीं होगा आप उसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो दोनों बाउंडेड होगी, पूरी फिगर आ गई। ये y इक्वल टू एफ एक्स आपका ये बने, दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक,
दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू ए, दिस लाइन एक्स इज इक्वल टू बी। आपको ये पूरा एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे राजे, एक पर यूनिट एरिया को आप निकालेंगे और विद इन द लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये आपका एक यूनिट रेक्टेंगल हो गया। दिस इज योर वाई, दिस इज योर डी एक्स। तो वाई डॉट डी एक्स कर रहे हैं और लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। दिस इज योर एरिया ऑफ कर्व। अब आप कोई भी कर्व लीजिए, सर्कल लीजिए, इलिप्स लीजिए, स्ट्रेट लाइन लीजिए, इस तरीके से वर्किंग होगी। क्लियर, आई बात समझ में? एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान देना। फाइंड एरिया बिटवीन द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। सबसे पहला क्वेश्चन है, y है 3x + 4 एक लाइन है, ठीक है, एंड इसका एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5 के बीच में। फाइंड द एरिया बिटवीन द लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो इसका ग्राफ सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। तो y इक्वल टू 3x है, तो इसका रफ ग्राफ बना लो एक बार। x y, x0 y4 x1 y7। तो ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनो, x0 तो y4 तो 0,4 पॉइंट हो गया। रफली बनाना है आपको, एग्जैक्ट पॉइंट्स मार्क करके नहीं बनाने। x0 y क्या है 4, ये आपका x हो गया भाई, ये आपका y हो गया, सॉरी ये आपका x डैश, ये आपका राजे y, ये आपका y डैश। x0 है y4 है, x1 है तो 1,7। तो जो लाइन है वो ऐसे पास करते हुए जा रही है, लाइन इस तरीके से पास करेगी। और अगर आप y को 0 ले लेते हो, इफ यू विल टेक y एज 0, तो x हो जाएगा -4/3। तो ये वाला पॉइंट -4/3, 0। आपको कह रहा है एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड, कहाँ निकालना है, बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो बेटा जी ये आपकी x इज इक्वल टू 2 की लाइन हो गई, ये आपकी x इज इक्वल टू 5 की लाइन आ गई। आपको एरिया जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, D हो गया। आपको जो एरिया चाहिए वो चाहिए ABCDA। फाइंड द एरिया बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन 3x + 4, वो आपने बना ली। सेकेंड लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस जाएगी, थर्ड लाइन पैरेलल टू दिस वे। क्लियर, बात समझ में आई? y इक्वल टू, ये ली इक्वेशन क्या है, दिस विल बी y इक्वल टू 3x + 4। ये लाइन हो गई, x इज इक्वल टू एक लाइन है, x इज इक्वल टू 5 एक लाइन है। आपको पूरा ये वाला एरिया चाहिए, तो एक यूनिट का एरिया निकाल लीजिए। एक यूनिट ये y है, ये dx है। y अपने हिसाब से मूव करता रहेगा, dx इज मूविंग फ्रॉम 2 to 5। dx कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम 2 to 5, और y अपने हिसाब से मूव कर ही रहा है। तो इस पूरे एरिया को आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी कह सकते हो। इसको आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो कैसे निकलेगा, y dx। अब आपको जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ किसका चाहिए, एरिया आपको चाहिए ABCDA का। किसका एरिया चाहिए बेटा, ABCDA, विच इज इक्वल टू y dx। और आपको पता कैसे चलेगा, आपको ये एरिया निकालना है। आपको कह रहा है लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये लाइन हो गई, 3 लाइन शेयर ही, अभी तो क्लोज हुआ। तो एरिया क्या हो गया, y dx। और इसका एरिया क्या जा रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है आपने, 2 से 5। आपको कहाँ से कहाँ जाना है, फ्रॉम द पॉइंट 2 to 5 जाना है। तो एरिया क्या हो गया, 2 से 5। y क्या है, y की वैल्यू है 3x + 4 dx, 3x² 2 + 4x, 2 से 5। एरिया आ गया। 3 × 25/2 + 20
-3 इंटू 4/2 प्लस 8, 75 - 12 63/2, 75 - 12 63/2, 20 - 8 12, आंसर आ जाएगा 87/2 स्क्वायर यूनिट। तो जो एरिया ऑफ ABCDA है दैट इज 87/2 स्क्वायर यूनिट। सारे बच्चे ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखिए। देखो, एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है हमारे पास, हमने 11th क्लास में देखी थी। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर r स्क्वायर। h, k क्या होता है? सर्कल का सेंटर होता है और रेडियस इज डिनोटेड बाय r। क्लियर? तो ये हमारा उसका h, k हो गया और ये रेडियस स्मॉल r हो गया। इस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्मेट होता है। यहां पे आपको कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, और आपको सर्कल की जगह आपको कंफ्यूज करने के लिए कर्व भी बोल सकता है। सर्कल वो कर्व है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में इक्वेशन होती है और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगी या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल या कर्व बोल रहा है, आपको कह रहा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो फ्रॉम द जनरल फॉर्मेट सेंटर क्या हो गया इस सर्कल का? इस सर्कल का सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस क्या है क्लास? आर है। रेडियस क्या है? आर के इक्वल है। तो आपकी जो जनरल फिगर है सर्कल की वो कैसे बनेगी? इस तरीके से। आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सेंटर है 0,0, रेडियस है आर। सेंटर है 0,0, रेडियस हुआ आर। इक्वेशन आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये सर्कल हुआ 0,0, ये पॉइंट हो गया r, 0, 0, r माइनस r, 0, 0, माइनस r। कोऑर्डिनेट्स जो देखेंगे, रेडियस r है तो ये लेंथ r, 0 हो गया, ये ला पॉइंट 0, r होगा, ये पॉइंट माइनस r, 0, 0, माइनस r। चारों पॉइंट क्लियर हुए? हाँ जी, बात समझ में आई? आपको कह रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, या कर्व बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आर स्क्वायर है। जनरल फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा? x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या है? ओरिजिन है 0,0, सर्कल आप बनाओगे, रेडियस आपका आर आ गया। ठीक, अब आपका ये चार क्वाड्रेंट्स हैं और चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या रहता है? सेम रहता है। आप क्या करोगे यहाँ पे, ये एक आपने यूनिट लेंथ ली, आपने यूनिट लेंथ क्या ली? y/dx। अब आपके पास एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, y/dx जो है बेटा वो आपका एक रेक्टेंगल का एरिया है। देखो, ये कर्व जो है वो घूम रहा है। क्लियर? तो इसकी ये जो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या है? y हुआ, x की यूनिट dx हुई, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता रहा हूँ y/dx एक एरिया हुआ और उसका एरिया आप इंटू 4 करो, 1 यूनिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये चारों क्वाड्रेंट्स जो हैं उनका एरिया क्या रहता है? सेम रहता है। इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो y एक्सिस से कोऑर्डिनेट ले रहे हो, आपने इंटीग्रेबल यूनिट जो लिया वो dx ली है। आप dx को इंक्रीज कर रहे हो कहाँ से कहाँ? 0 से r में, और आप y आपका मूव कर रहा है along this path, y is moving along this path and dx is moving along this path। तो y dx एरिया आपका आया फ्रॉम द लिमिट 0 to r इंटू 4 कर दीजिए, टोटल एरिया होगा। अब पॉइंट आता है सर y क्या है?
वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान दीजिए, आपके पास इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वाई क्या हो गया आपके पास, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या आ गया आपके पास, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आपके पास आ गई। वाई तो इसी पाथ के लॉन्ग मूव करता रहेगा, आप एक्स की वैल्यू डाल दो, वाई की वैल्यू पॉइंट्स आते जाएंगे। वाई इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, डी एक्स इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो हमने क्या निकाला, वाई डी एक्स, और डी एक्स की लिमिट हमने कहाँ से कहाँ इंक्रीज कराई है, 0 टू आर पे। वी आर इंक्रीजिंग अ डी एक्स लिमिट फ्रॉम 0 टू आर। 0 टू आर पे आप देखेंगे सांची, तो ये वाला एरिया आपको पूरा मिल जाएगा पुत्र, ये लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ से ये पूरा एरिया मिलेगा। और जब आप इसको इंटू 4 करोगे तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। फिगर क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ क्लियर है? वाई कांस्टेंट नहीं लिया बेटा, वाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ आर एक्स, और डी एक्स चेंज हो रहा है। जब इंटीग्रेट करोगे तो आपने इस फंक्शन को कंसिडर करते हुए इंटीग्रेट किया, वाई अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया, 4 0 से आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और आप सारे जानते हैं एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। आप इस एक्स की जगह क्या डालेंगे, आर, ए की जगह आपका आर आ जाएगा, 4 एज इट इज, आपका आएगा एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 अंडर, वो सॉरी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पे आर, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू, आपका एरिया क्या आ जाएगा 4, इसकी इंटीग्रेशन एक्स बाय 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर फ्रॉम द लिमिट 0 टू आर। तो एरिया क्या हो गया आपके पास, 4 एज इट इज, आर डालिए। जब आप आर की वैल्यू यहाँ डालेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 प्लस आर स्क्वायर साइन इनवर्स आर अपॉन आर 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन इनवर्स 0 बाय आर, साइन इनवर्स 0 0। तो आपका टोटल एरिया क्या कैलकुलेट हो क्या आ गया, 4 इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय 2 है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2। तो आपका एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या आया है, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन को ब्रीफ करते हैं दोबारा से। हमें क्वेश्चन था यूजिंग एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या करा, हमने सर्कल का ग्राफ बनाया। सर्कल का सेंटर 0,0 था, रेडियस आर आया, हमने सर्कल बना दिया। हमें पता है एक्सेस जो है सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करना है। टोटल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट के लिए हमने एक छोटा रेक्टेंगल हमेशा पिक करना है, कोई भी कहो, एक यूनिट रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है बच्चे, यूनिट रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वाई डी एक्स आया। यूनिट रेक्टेंगल का एरिया क्या है, वाई इंटू डी एक्स, हमेशा यूनिट एरिया निकालना है। अब वाई तो अपना एक्स के हिसाब से यहाँ पे मूव कर रहा है, देखिए वाई इज मूविंग अलोंग द कर्व, यस और नो, वाई इज मूविंग अलोंग दिस कर्व, डी एक्स वो रहा, वाई वहां पे इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, डी एक्स 0 टू आर, डी एक्स 0 टू आर, क्लियर, 0 से आर में मूव कर रहा है, डी एक्स, वाई की वैल्यू ये रही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बना, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इंटू डी एक्स, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू आर, 4x बाय 2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर, 0 से आर में लिमिट, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू आर है, 4 बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेट किया आपने x बाय 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू आर, 0 आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, राइट। कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स एनक्लोज्ड बाय दिस पॉइंट।
एलिप्स की जनरल चीज़ें आपको रिकॉल करा देते हैं। एलिप्स में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते। नीचे जिसकी वैल्यू बड़ी होती है, जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है, आपको क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4, जिसके नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है या जिसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है, और जनरली अगर ए और बी में है तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी ही होगा, तो जिसके नीचे ए आता है वो आपका मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, दूसरा एक्सिस आपका माइनर होता है। तो इलिप्स का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इलिप्स का सेंटर हो गया यहाँ 0,0, इस तरीके से इलिप्स आपका बना। अब जब आप एक्स को 0 लोगे, आप एक्स को 0 डालिए, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, वाई की वैल्यू बी बी और माइनस बी बी, और वाई को जब आप 0 डालोगे तो पॉइंट क्या है, ये a,0 माइनस a,0, पॉइंट ऑन एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, चारों पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एलिप्स की इक्वेशन हो गई। ये जो ग्राफ हैं, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, दे आर सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इन चारों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इन चारों का इक्वल क्या होगा, एरिया होगा। आपने क्या करा, वाई डी एक्स निकाला, आपने क्या करा, वाई डी एक्स, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है, एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, और यही एरिया क्या है, 4 इंटू एरिया ऑफ ओ डी ए ओ, ये एरिया क्या है, ओ डी ए ओ। इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया क्या है, वाई डी एक्स, 4 लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ए वाई डी एक्स। अब पॉइंट आता है, वाई की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, तो वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई हो गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई हो गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई क्या है, बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोबारा सुनते हैं, यहाँ से y की वैल्यू आपने निकाली, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, वाई हो गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई हो गया बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया आ गया 0 टू 4, सॉरी 4 इंटू 0 टू ए बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 बी अपॉन ए एज इट इज, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ए, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू ए। एरिया क्या है, 4 बी अपॉन ए की वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू डालो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, एक्स की वैल्यू ए डाली, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। एरिया क्या है, 4 बी बाई ए स्क्वायर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। एरिया क्या हो गया, पाई ए बी, एरिया क्या हो गया, पाई ए बी, एरिया क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू पाई ए बी।
अगले आपके पास ग्राफ आते हैं पैराबोलास। पैराबोला का ग्राफ क्या है? वाई स्क्वायर 4ax। पैराबोला में दो चीजें आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। वाई स्क्वायर 4ax है, पैराबोला का ग्राफ जिसकी पावर 1 होती है वहां पे ओपन होता है और वही आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। वाई स्क्वायर 4ax इस तरीके से ये ग्राफ इस तरीके से ओपन होगा। आपका एक्स एक्सेस एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक होता है और ये पॉइंट आपका a,0 होता है जिसे आप कहते हैं फोकस। दूसरा आपको जनरल ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, वाई स्क्वायर -4ax। (0,0) ये पॉइंट आ गया -a,0। ये पैराबोला वाई स्क्वायर -4x का ग्राफ हुआ। पैराबोला अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो ग्राफ कैसे खुलेगा? इस तरीके से। ये पॉइंट होगा 0,a और एक्स स्क्वायर जब आपका -4ay बनेगा तो ग्राफ आपका नीचे के टुवर्ड ओपन होगा और यहाँ पे फोकस होगा 0,-a। ये 4 ग्राफ हुए। पर ये चारों ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये सारों ग्राफ क्या हैं? ओपन जा रहे हैं। आप यहाँ से बढ़ाते जाइए, वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ क्या है? अनबाउंडेड ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है? अनबाउंडेड ग्राफ हैं। इनका एरिया आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक ये क्लोज नहीं होंगे। अब इनको क्लोज करने के लिए या तो कोई लाइन आएगी या दूसरा पैराबोला आएगा। दो पैराबोलस के एरिया आपने नहीं निकालना है, दो कर्व्स के इंटरसेक्शन आपको नहीं निकालनी, बट कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन आपको निकालनी है। तो पैराबोला को बाउंस करने के लिए कौन आएंगे? लाइन आएंगे। तो क्वेश्चन यहां से करते हैं, ध्यान देना। कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू x and line equal to x equals to 0 and x is equals to 6. Find the area between y square equal to x, line x is equals to 0, line x is equals to 6. line x is equals to 0 का मतलब होता है आपका y एक्सिस, line x is equals to 0 का मतलब होता है this thing. क्लियर? तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा इसका। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो इस तरीके से जाएगा बेटा जी। ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस स्टैंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन जो है वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये पॉइंट ओ हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। ये टोटल एरिया आपको निकालना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, आपका ग्राफ ओपन होगा टूवर्ड एक्स एक्सिस। अच्छा ध्यान देंगे, एक्स इज इक्वल टू 6 की ये लाइन है, एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब वाई एक्सिस। आपको एरिया क्या निकालना है? ये पूरा निकालना है। ये एक्स एक्सिस जो है ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बाय द टर्म एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीन्स कि ये दो इक्वल पार्ट्स में कर्व को डिवाइड कर रहा है। मतलब जितना एरिया ऊपर आएगा उतना एरिया नीचे आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल लिया y dx और जब ये x इज इक्वल टू 6 है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,0 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 6,0 और एरिया ऑफ एक रेक्टेंगल क्या है? y dx। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0 to 6 y dx, 0 to 6 y dx। एरिया क्या होगा? ट्वाइस 0 to 6 y dx। 0 to 6 y क्या है? y है √x dx। y क्या है? √x dx। पहले आपने ग्राफ बनाया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स,
ये x इज इक्वल टू 6 की लाइन गई। ये लाइन आपकी कट कर रही है x एक्सिस को 6,0 पे कट करते हुए जाएगी। ये पॉइंट 0,0 है। 0 to 6 dx इंक्रीज हो रहा है, विद द कर्व y इंक्रीज होगा। तो y dx एक रेक्टेंगल का एरिया हो गया। dx इज इंक्रीजिंग इट्स लिमिट फ्रॉम 0 to 6 और ऊपर नीचे का एरिया सेम है, तो आप क्या कर देंगे, ट्वाइस करेंगे। तो आपको जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या है, 2 0 to 6 x की y की वैल्यू रूट एक्स dx। तो आपका यहाँ से एरिया क्या बनेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 6 2 इंटू 2/3 6 की पावर 3/2। एरिया क्या हो गया, 2 इंटू 2/3 6 की पावर 3/2। एरिया होगा 4/3 6 की पावर 3/2 4/3 6 इंटू 6 इंटू 4/3 6 रूट 6 8 रूट 6 स्क्वायर यूनिट। 8 रूट 6 स्क्वायर यूनिट आपका पूरा एरिया आ जाएगा। 6 की पावर 3/2 नीचला 3/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई 4/3 6 की पावर 3/2 6 इंटू 6 इंटू 6 6 रूट 6 2 8 रूट 6 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, कंप्लीट करिए सारे बच्चे, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ विल ओपन टूवर्ड y एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एंड दिस इज y इक्वल टू 4 की लाइन। आपको ये वाला एरिया चाहिए O A B C। अभी तक आप क्या कर रहे थे, y dx कर रहे थे, अब यहाँ पे आप x dy करोगे। आपको y इस तरीके से मूव कर रहा है और dx आपका ऐसे मूव, dy आपका ये मूव करेगा। ये आपका y मूव कर रहा है और ये वाला आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप एक एरिया निकाल लीजिए x dy और x की लिमिट क्या है, सॉरी dy की लिमिट है 0 से 4 और आपके x की लिमिट क्या है, सॉरी आपके y की लिमिट है 0 to 4 और x इज मूविंग अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अभी तक हम सारे क्वेश्चन में y dx कर रहे थे ना, इस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, x dy करेंगे। क्या करेंगे, x dy। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ट्वाइस 0 to 4 x dy, क्योंकि ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, अब y एक्सिस है। 2 0 से 4 y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, रूट y dy 2 y की पावर 3/2 3/2 0 से 4 2 इंटू 2/3 4 की पावर 3/2 4/3 2 की पावर 2 होल की पावर 3/2 कैंसिल हो गया। 4/3 इंटू 8 32/3। तो एरिया क्या हो गया, 32/3 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या आ गया, 32/3 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर। एरिया क्या आ गया, 32/3 स्क्वायर यूनिट। अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में y डॉट डी एक्स करते थे। यहाँ पे आप देखिए आपका y एक्सेस एनक्लोज कर रहा है, वहां पे x एक्सेस बाउंड करता था नीचे से, यहाँ पे y एक्सेस बाउंड कर रहा है, तो y एक्सेस पर स्मॉल यूनिट ले ली dy और x की वैल्यू ये रही। तो एरिया हो गया x dy, x हो गया रूट y का इंटीग्रेशन y की पर 3/2 अपॉन 3/2 dy। सॉल्व क्या आंसर आ गया। क्लियर है, आई बात समझ में, ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को।